तो आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मांगा कवर करने वाला हूँ, जिसमें एनिमे के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, लाइक जिन्बू, गोजो, मादरा, सुकुना, साइतामा और भी बहुत सारे तुम देख ही सकते हो यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्बू को, जिसके फेस में अभी कट लगा हुआ है और देखकर लग रहा है जिन्बू अभी अपने होश में नहीं है, क्योंकि तभी वो होश में आता है और सोचता है हाँ मैं हूँ कहाँ। और हम देखते हैं जिन्बू अभी किसी अनजान जगह पर आया होता है, जिसके बारे में उससे भी कोई आइडिया नहीं है। एंड अपने मन में बोलता है मेरे फेस में तो कट लगा हुआ था, क्या ये इतनी जल्दी हिल भी हो गया, एंड क्या मैं अभी किसी से फाइट कर रहा था। एंड तभी हम देखते जिन्बू सुकुना को पेल रहा था। तभी जिन्बू चारों तरफ थोड़ा नोटिस करता है एंड वो देखते उसके पीछे सुकुना लेटा पड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली जिन्बू ने ही पेला होगा। एंड जिन्बू मन में बोलता है क्या ये मैंने करा है। और हम देखते हैं पीछे पूरा तोड़फोड़ रखा है और ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी है शायद से। दिखने में तो वही लग रहा है, अगर कुछ और होगा तो कमेंट में बता देना। खैर जिन्बू ये सब देख के अपने मन में बोलता है दिखने में तो ये जगह पूरा बैटल फील्ड लग रहा है, बट मुझे अच्छी तरीके से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और ये टूटा हुआ स्टेचू, ये कौन सा स्टेचू है। तभी कहीं से तो आवाज आता है और वो जिन्बू को कहता है व्हाट ए स्प्लेंडेड डेमोन्स्ट्रेशन, थैंक यू कॉम्पिटिटर सन जिन्बू। तभी जिन्बू सोचता है कॉम्पिटिटर सन जिन्बू, एंड कहता है कौन हो तुम, सामने आओ। एंड तभी जिन्बू कह ही रहा होता है ये जगह थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है। एंड तभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है उसके पीछे ये सारे लोग खड़े हुए हैं। अब मैं इन सारे लोगों का नाम नहीं बता सकता, तुम लोग गूगल कर लेना। खैर ये बीच वाला बंदा और केनपाची कहता है तूने बढ़िया शो दिखाया। जिन्बू इन सभी को देख ही रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं हवा में एक बंदे को, जो कि उड़ते उड़ते जिन्बू को कहता है यू आर स्ट्रॉन्ग। और ये बंदा सीधा आके जिन्बू और इस बंदे के बीच में खड़ा होता है। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं, ये है गोजो, जो कि आते ही जिन्बू को कहता है तूने अभी जिस बंदे को पेला है उसका नाम है सुकुना। एंड हम देखते हैं केनपाची मादारा नहीं जानता इसे, यूरिची, ये छिपकली साइतामा, माइट गाय व्हाइट बियर्ड, डेंजी माकिमा इसे भी नहीं जानता, काइडो इसे भी नहीं जानता, साकामोटो फ्रीडेन, विजर्ड किंग और ये फायर फोर्स का बंदा एरन, लीवाई, रूडियस, रिमरू एंड आनोस। यहाँ पर ये सारे बंदे जिनको जिन्बू देख रहा होता है और अपने मन में कहता है इतने सारे है कौन ये लोग, एंड ये बंदा कौन है, इसकी आंखें ऐसा लग रहा है ये मेरे अंदर तक देख रहा है। और सुकुना ये शायद उस बंदे की बात कर रहा है जो जमीन पर पड़ा हुआ था, तो ये उसे जानता है और ये इससे मुझे पावरफुल प्रेजेंस सेंस हो रही है। और बस इसी से ही नहीं, इन सब से मुझे पावरफुल प्रेजेंस सेंस हो रही है, स्पेशली वो जाइंट जैसे दिखने वाले लोग। एक तो इंसान ही लग रहा है, मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। तभी गोजो कहता है क्या तुम सबको ऐसे घूरते ही रहोगे, इट्स रूड टू इग्नोर पीपल यू नो। एंड सब लोग चुपचाप जिन्बू को ही देख रहे होते हैं। एंड जिन्बू कहता है आई एम सॉरी, मैं किसी चीज में खो गया था। एंड गोजो जिन्बू को कहता है वेल आई गेस इट्स फाइन, वैसे मुझे तुझसे बस एक ही चीज पूछनी है, तेरा नाम क्या है। तभी केनपाची चिल्लाते हुए कहता है ये सफेद बाल वाला तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, मुझे भी इस बंदे का नाम जानना है जिसने इतना अच्छा शो दिखाया हमें, मुझे इस सफेद बाल वाले का स्टाइल पसंद आया। एंड हम देखते हैं मादरा ऊपर बैठे बैठे केनपाची को देख रहा होता है। एंड अपने मन में कहता है ये बंदा बहुत चिल्लाता है, जारा की केनपाची यही था ना इसका नाम, पहले भी और अभी भी। जो भी ये बंदा बोलता है सब कुछ चिल्ला के बोलना जरूरी है क्या। तभी विजर्ड किंग अपने मन में सोचता है नहीं, अभी उसका नाम पूछना कोई सेंस नहीं बना था, ये सफेद बाल वाला बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो। तभी ये छिपकली केनपाची से कहता है यू आर मिस्टेकन, यहाँ पर उसके स्ट्रेंथ को एक्नोलेज नहीं करा जा रहा। हम सब ने, इवन उस सफेद बाल वाले लड़के ने भी उसका नाम सुनकर रखा है। याद करो थोड़ी देर पहले उस बंदे ने क्या कहा था। ये छिपकली यहाँ पर उस बंदे की बात कर रहा है जिसने जिन्बू को कॉम्पिटिटर सन जिन्बू कहा था। एंड छिपकली कहता है जिसका मतलब इस सफेद बाल वाले बंदे का क्वेश्चन का पर्पस कुछ और है। तभी केनपाची कहता है तू कह तो सही रहा है, मैं उसके बारे में तो भूल ही गया था, शायद मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तभी एंड किंग इशारा करके कहता है उधर देखो। तभी केनपाची उधर देखते हैं और हम देखते हैं गोजो और जिन्बू किस कर रहे हैं। नहीं किस नहीं कर रहे थे, बस एंगल थोड़ा खराब था। तभी केनपाची जिन्बू को देखकर कहता है ये बंदा अचानक से कंफ्यूज क्यों लग रहा है। तभी ये फायर फोर्स वाला बंदा कहता है तो ऐसी बात है। फ्रीडेन कहती है हाउ फ्राइटनिंग। तभी हम देखते हैं गोजो और जिन्बू को। गोजो तो कुछ नहीं बोल रहा होता, बट जिन्बू अपने मन में सोचता है मेरा नाम, ये तो बहुत सिंपल है। और हम देखते हैं सब लोग जिन्बू को ही देख रहे होते हैं। एंड जिन्बू अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है मेरा नाम है क्या। उस मिस्टीरियस बंदे ने मुझे सन जिन्बू कह के बुलाया था, बट मुझे डाउट क्यों हो रहा है। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि मैंने उस जमीन पे पड़े बंदे से फाइट भी किया था, और ना ही उस स्टेचू का नाम और ये जगह, इवन तो दिखने में सब जाना पहचाना लग रहा था। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं इस जगह पर कैसे आया। नहीं, इन सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाउ ओल्ड एम आई, व्हाट आर माई हॉबीज, मैं दिखता कैसा हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हु इवन एम आई। तभी जिन्बू को थोड़ा बहुत उसके फैमिली के बारे में याद आता है, उसकी माँ बहन, उसकी वाइफ। बट जिन्बू कहता है कौन है ये लोग। तभी गोजो जिन्बू के बहुत ही करीब आ जाता है, लाइक कुछ ज्यादा ही करीब। एंड कहता है तुझे सच में नहीं पता है ना, मुझे लग ही रहा था। और हम देखते हैं सब लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। एंड जिन्बू अपने मन में कहता है इस बंदे को लग ही रहा था, इसका मतलब क्या है, ये बंदा है कौन, क्या मैं इससे पहले कभी मिला था। एंड गोजो अपने मन में सोचता है ये सही नहीं है, मैंने जितना भी इस बंदे के बारे में सोचा था ये सबसे बुरा सिनारियो है। देन गोजो कहता है हाउ शुड आई प्रोसीड। तभी हम देखते हैं रिमरू को, जो अपने मन में बोलता है मैं सबसे पीछे हूँ, बट मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो ये बंदा अपना खुद का नाम ही याद नहीं कर पा रहा, ये थोड़ा डरावना एबिलिटी है, मुझे इससे दूर ही रहना है। तभी आनस रिमरू से कहता है क्या तूने कुछ कहा। रिमरू कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तभी रिमरू सोचता है मैं तो अपने मन में बात कर रहा था। देन आनस कहता है सॉरी शायद मैं कुछ ज्यादा ही सुन रहा हूँ। बाय द वे ये सफेद बाल वाला बंदा थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट है, क्या लगता है। रिमरू कहता है हाँ हो सकता है। एंड तभी गोजो जिन्बू से कहता है सॉरी मैं तेरे कुछ ज्यादा ही करीब चला गया। जिन्बू अभी भी कंफ्यूजन में लग रहा होता है। ये देख के गोजो सोचता है ये तो अभी भी कंफ्यूज लग रहा है, तो क्या करा जाए अभी। तभी मेरी माँ की माँ कहती है आई सी, तो वो इसके बारे में बात कर रहा था। तभी
तभी माकीमा का कुत्ता आई मीन डेंजी माकीमा की बात सुन के कहता है अब कहना क्या चाहती है मिस माकीमा। एंड माकीमा डेंजी से कहती है वो तुम्हें समझ नहीं आया, मैं तुम्हें समझाती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर माकीमा की बात सभी लोग सुन रहे होते हैं। एंड माकीमा कहती है डेंजी क्या तुम्हें याद है उस हुडी वाले बंदे ने क्या कहा था उस पे अटैक होने के बाद। एंड डेंजी कहता है ओ हाँ मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रही है, बट क्या कहा था उस बंदे ने। माकीमा तो यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बस डेंजी को देखती रहती है। एंड तभी हम देखते लिवाई अपने मन में कहता है हाँ मुझे याद है, और सच कहूं तो ना ही मैं और ना ही एरन कभी भी भूल पाएंगे आज हमने जो कुछ भी देखा। तभी हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जिसमें एक हुडी वाला बंदा जिसका सिर्फ मुंह दिख रहा है वो इन लोगों को कहता है मैं अभी के लिए तुम्हारे लापरवाही को माफ करता हूँ, बट मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि फिर से ये ट्राई मत करना। आफ्टर ऑल आई कैन टेक योरसेल्फ। एंड लिवाई अपने मन में कहता है पहले तो हम सब कंफ्यूज थे कि उसने कहा क्या। वो हुडी वाला बंदा योरसेल्फ नहीं कह रहा था। एंड उस सफेद बाल वाले बंदे को पहले ही समझ आ गया था कि उस हुडी वाले बंदे ने क्या कहा था। उसने कहा था आफ्टर ऑल आई कैन टेक योरसेल्फ। तभी माकीमा हमें समझाती है कि उस बंदे ने आखिर कहा क्या था। एंड माकीमा कहती है वो बंदा कह रहा था वो हमारी आइडेंटिटी ले सकता है। एंड तभी सभी लोगों को ये चीज समझ आ जाती है। एंड साइतामा सोचता है ओके मुझे समझ आ गया, तो वो हुडी वाला बंदा ये कहना चाह रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये बंदा क्या बक रहा है योरसेल्फ, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना था, क्या ये पी के आया है। बट इन सारे लोगों की बात सुनने के बाद मुझे समझ आया कि वो हुडी वाला बंदा जानबूझ के ऐसा बोल के गया। मतलब वो बंदा कह रहा था कि वो किसी की भी आइडेंटिटी ले सकता है। इन लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गया। क्या ये बात मेरे और उसके अलावा सबको समझ आ गई थी। साइतामा यहाँ पर डेंजी की बात कर रहा है। क्या ये लोग मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है या फिर मैं ही गधा हूँ। वेल जो भी हो मुझे तो फिर भी समझ आ जाता, मैं इस गधे जैसे देखने वाले बंदे से तो ज्यादा ही स्मार्ट हूँ। साइतामा यहाँ पर भी डेंजी की बात कर रहा है। एंड तभी डेंजी कहता है तो इसलिए वो बंदा इतना अजीब एक्ट कर रहा था, कौन ही गेस कर सकता है। एंड साइतामा कहता है ना ये सारे लोग सुपर स्मार्ट है। एंड तभी योरुइची अपने मन में कहता है जैसा उस लाल बाल वाले औरत ने कहा मुझे भी वैसा ही लग रहा था, बट मैं गलत होना चाह रहा था। तभी काइडो हंसते हंसते कहता है तो ये बंदा हमारी मेमोरीज ले सकता है। ये हुडी वाला बंदा बढ़िया एंटरटेन करता है। तभी व्हाइट बेट बोलता है क्या मुझे यहाँ पर पूरे टाइम इस बंदे का आवाज सुनना पड़ेगा। व्हाइट बेट यहाँ पर काइडो की बात कर रहा है। एंड वो अपने मन में सोचता है तो वो हुडी वाला बंदा हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तभी माद्रा कहता है मुझे लग ही रहा था वो हुडी वाला बंदा बस हमारे साथ खेल रहा था, तो ये बंदा हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तभी केनपाची कहता है तो ये बंदा हमारे मेमोरीज ले सकता है, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। एंड केनपाची एंड किंग से कहता है तू मेरा हुडी गाय बन जा। एंड किंग तो कुछ नहीं बोलता, बट साकामोतो अपने मन में कहता है वो बंदा हमारे माइंड को क्लीन कर सकता है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। तभी एरन कहता है हमारे मेमोरीज। एंड लिवाई एरन को देखता है बट कुछ नहीं कहता, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा एरन के पास भी ये एबिलिटी है कि वो लोगों के माइंड को चेंज कर सकता है। तभी हम देखते हैं जिनबू को जो कि अपने सर को पकड़ के खड़ा हुआ है। एंड गोजो अपने मन में कहता है बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक कितनी देर तक ये एबिलिटी रहेगा और क्या इस एबिलिटी में कोई लिमिटेशन है, लाइक कोई रेंज या फिर कितने लोगों को ये एक साथ इफेक्ट कर सकता है। एंड ये थोड़ा अजीब है क्योंकि मैं इस बंदे पर कोई डिफरेंस नहीं देख पा रहा। क्या ये नॉर्मल कर्स टेक्निक जैसा काम नहीं करता। लेकिन रुको थोड़ी देर पहले ऐसा लगा था कि इसे कुछ याद आया था, क्या ये एबिलिटी उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। गोजो यहाँ पर उस टाइम की बात कर रहा है जब जिनबू को उसकी वाइफ मम्मी और सिस्टर की याद आई थी। खैर तभी जिनबू कहता है क्या तू जानता है। गोजो कहता है क्या। जिनबू कहता है क्या तू जानता है मैं हूँ कौन, क्योंकि तू मुझे ऐसे देख रहा है जैसे तुझे पता है, तो अगर तू जानता है तो जल्दी बोल। तभी डेंजी कहता है ये तो पूरा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। एंड मेरी माकीमा कहती है हमारा सेल्फ या फिर आइडेंटिटी ये बस हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस का कलेक्शन है जिन्हें हम मेमोरीज कहते हैं। हमारा नाम, हमारी पसंद नापसंद, डर, रेस्पेक्ट, बिलीव, डिजायर या फिर तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, हमारे लाइफ का पर्पस, मेमोरीज ही है जो इन सब चीजों को जोड़ के रखता है। अगर यही मेमोरीज चले जाएंगे तो हम एक एम्प्टी शेल से ज्यादा कुछ नहीं है। व्हाट ए फ्राइटनिंग फेज। तभी फाइनली एस्केनर कहता है क्या मैं बीच में कुछ बोल सकता हूँ। तभी सब लोग एस्केनर को ही देख रहे होते हैं। एंड विज़ार्ड किंग अपने मन में बोलता है ओ ये बंदा, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि इसे इतना टाइम लग गया, तो ये फाइनली इन्वॉल्व होने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, और अगर तुम्हें इस मांगा का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना पार्ट 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।